हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। अर्थात जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन देश वन कर, जो हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी भारतीय सरकार ने लागू किया था। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसका नाम होता है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। ठीक है। कहाँ पे विश्व में सबसे पहले कहाँ पे लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। और जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। ठीक है। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101 संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। कैसा? अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। और जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था भारत में? असम था, जो 12 अगस्त 2016 को लागू किया था। और अंतिम राज्य कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर, जो 5 जुलाई 2017 को लागू किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर तथा 23 अभिभार जो शामिल किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर हैं और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी का पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना। बहुत लोगों को तो नहीं मालूम होता, लेकिन कुछ लोगों को जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ कि कम से कम इसमें कम से कम सॉरी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, जीएसटी में कितने कुल डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं इसके पंजीकरण संख्या में। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कौन 4 प्रकार की थी। ठीक है। ये रेट परसेंट के हिसाब से लागू किया गया था। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 दरें हैं, अर्थात जिनको हम दरें क्या प्रकार बोलते हैं। अर्थात 5%, फिर आता है 12%, फिर आता है 18% और हाईएस्ट कितना होता है? 28%। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद अर्थात 279 ए में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। याद रखना, अनुच्छेद 279 अर्थात 279 ए। ठीक है। जीएसटी की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। और जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी भारत में सम्मिलित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। और जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र सरकार को 1/3 वोट का अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। आपने देखा होगा, सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, लास्ट होता है आईएसटी, आईजीएसटी सॉरी। ठीक है। अब इनका फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं ज़रा सा। अर्थात सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। याद रखना, आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है, लेकिन संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279 ए में रखा गया है। ध्यान रखना दोनों में से। एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। अर्थात एस से सेंट्रल गवर्नमेंट और सी से स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया। 4 चीज़ों को याद रखना, शराब, ठीक है, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। ठीक है। वार्षिक अगर टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी के लिए। ठीक है।
विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है, जो विशेष राज्य हैं। ठीक है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। कि कौन सा है? 161वां देश है। 161 कंट्री है हमारी। इतनी बात। और सर्वप्रथम जीएसटी का बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी थे। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए थे जीएसटी के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से पढ़ लेना।